हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स की दो टर्म्स को थोड़ा समझ लेंगे। जब भी हम म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करने की बात करते हैं या फिर अपनी ही इन्वेस्टमेंट को देखने की बात करते हैं कि कितना रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पर दो टर्म्स होते हैं जिनको हमें देखना चाहिए। जब हम म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो CAGR को देखना चाहिए, और जब हम अपनी ही इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को देखना चाहते हैं तो XIRR को देखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि XIRR जो है किसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं होता है। XIRR इसलिए उपलब्ध नहीं होता है क्योंकि XIRR के कैलकुलेशन में आपने कितनी इन्वेस्टमेंट या SIP किन किन डेट पे करी है वो ज़रूरी होता है, उसका कैलकुलेशन ज़रूरी होता है। इसलिए जनरली जो म्यूचुअल फंड है अपनी साइट्स पे CAGR को अवेलेबल कराते हैं। अब ये CAGR का आप फुल फॉर्म देख लीजिए, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब कि एनुअली अगर हम कंपाउंडिंग को कंसिडर करें तो कितने परसेंटेज का आपको इंटरेस्ट मिला। अगर हम सीधी सीधी भाषा में समझ ले तो इसका मतलब यही है। और वहीं पे XIRR को आप देखें तो XIR जो एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, वो आपके सारे इन्वेस्टमेंट और सारे विड्रॉल्स को कंसिडर करके आपका रेट ऑफ रिटर्न निकाल के देती है। इसमें आपने किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया है और कितने समय तक वो इन्वेस्टमेंट बना रहा, SIP के थ्रू या लमसम के थ्रू, उस पर वो चीज़ को कंसिडर करके इस रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। जब भी आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने की बात करें तो आप उसकी वेबसाइट पे या आपके ऐप में देखेंगे CAGR दिया होता है, पिछले लास्ट 1 ईयर का, लास्ट 3 ईयर का, लास्ट 5 ईयर का। तो वो जब आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना हो तो आप CAGR को देखें, और जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपने ही इन्वेस्टमेंट का आपको रेट ऑफ रिटर्न देखना है तो XIRR देखें। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बीच बीच में भी उसमें कुछ और पैसा डाल रहे हैं, यही डिफरेंस है XIRR और CAGR में। एक और टर्म होता है एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न में क्या होता है, आपका जो टाइम पीरियड है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए आज से 5 साल पहले आपने 100 रुपये लगाए थे, आज वो 200 रुपये हो गए हैं, तो सिर्फ इस 200 और 100 रुपये के डिफरेंस में कितना आपको रिटर्न मिला, वही आपका एब्सोल्यूट रिटर्न है। फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, होल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो मान लीजिए 200 रुपये 5 साल बाद मिले, वैल्यू 200 रुपये हो गया, तो 200 माइनस इनिशियल वैल्यू 100 रुपीज़ था, 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप देखेंगे 100% रिटर्न आपका आता है। ये हो जाता है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, CAGR जो होता है वो आपका एनुअली हम कंपाउंड कर रहे हैं तो कितने परसेंट आपको रिटर्न मिल रहा है, वो CAGR हो जाता है। और एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो जाता है कि आपने जब SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया और बीच बीच में भी इन्वेस्टमेंट और करा है और इस दौरान आपने विड्रॉल भी कर लिया है, तो इस सब के बीच इन सब चीज़ों का जो आपको रिटर्न मिला है वो क्या है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है। आपने कई बार इन्वेस्टमेंट किया है, अलग अलग तारीखों पे किया है, और बीच बीच में भी किया और बीच बीच में विड्रॉल भी ले लिया है, तो ऐसे केस में जो रिटर्न होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए या उसको देखने के लिए सबसे अच्छा टर्म होता है XIRR। तो यही है आज का टॉपिक, तीनों चीज़ें हमने समझ ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस तरीके की परेशानियों में रहते हैं कि ये टर्म्स क्या होती है, उनके साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।